हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 का अध्याय 10 का पार्ट 6। और आज पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे उदाहरण 10.5 एंड 10.6 को। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया। तो उसी से रिलेटेड ये हमारा एग्जाम्पल है 10.5। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। जो जो हमें गिवन है, पहले आपको उसे पता होना चाहिए कि आपको ये करना आना चाहिए कि हमें क्या क्या गिवन है। तो 10 किलोग्राम द्रव्यमान यानी ये हमारे पास है m। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। ठीक है। इस वस्तु को हमने क्या करा है, 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया है। यानी कि जो हमारे पास 6 मीटर है, ये हमारे पास h गिवन है, h यानी कि हाइट। ठीक है। तो हमारे पास एक वस्तु थी जो कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की थी। इस वस्तु को हमने h हाइट तक उठाया है। हाइट की जो वैल्यू है वो है 6 मीटर। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो हमसे बोला गया है कि जब हमने इस वस्तु को धरती से उठाकर 6 मीटर की ऊंचाई तक लेके गए, तो उस समय इसमें विद्यमान ऊर्जा वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो विद्यमान ऊर्जा होगी वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसमें विद्यमान ऊर्जा होगी आपको पता करना आना चाहिए। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक वस्तु की स्थिति में हम परिवर्तन कर रहे हैं। राइट। एक वस्तु को धरती से एक हाइट तक लेके जाया जा रहा है। तो इस स्थिति में जो वस्तु होगी उसके अंदर संचित हो जाएगी क्या, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। तो वस्तु में यहाँ पर क्या हो जाएगी, संचित, स्टोर क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, इट इज गिवन बाय एम जी एच। राइट। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम इजीली यहाँ पर ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर एक वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखना है और यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं एनर्जी की। पहले आप इसको खुद ट्राई कीजिए और देन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमें गिवन है वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम, विस्थापन यानी जिसे हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, दैट इज h इज इक्वल्स टू 6 मीटर। गुरुत्व त्वरण g जो है उसकी वैल्यू है 9.8। इसकी वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग 10 भी ले सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 9.8 लेना है, तो यहाँ पे हम 9.8 ही लेंगे। आगे हम फॉर्मूला लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। m की वैल्यू, g की वैल्यू और h की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा की 588 जूल। ठीक है। याद रखिएगा कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल, जो कि कार्य का भी मात्रक होता है। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो कार्य करने की क्षमता को ही हम कहते हैं। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उदाहरण 10.6। 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। ओके। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि एक वस्तु है हमारे पास। इस बार जो हमारे पास वस्तु रखी गई है वो ऑलरेडी एक हाइट पर रखी गई है, तो दिस इज अ हाइट। और इस हाइट पर यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है इस वाली पोजीशन पर। उस वस्तु का हमें द्रव्यमान गिवन है। ठीक है। द्रव्यमान कितना है, दिस इज 12 kg। एक निश्चित हाइट पर, एक निश्चित ऊंचाई पर एक वस्तु रखी गई है 12 किलोग्राम की। यदि उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल यानी कि 480 जूल है, तो ये हमारे पास क्या गिवन है कि जो ये वस्तु है, ये हमसे बोला जा रहा है कि जो वस्तु है उसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है वो 480 जूल है। ओके। तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें क्या गिवन कर, हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, हाइट। यानी हमें हाइट जो है वो यहाँ पे पता करनी है कि धरती के सापेक्ष इस वस्तु की हाइट कितनी होगी। और जी की वैल्यू हमें बोला गया है कि हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है।
तो आप यहाँ मुझे बताइए कि आप किस तरह का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा गिवन है, राइट। और हमें स्थितिज ऊर्जा का हमने अभी तक एक ही फॉर्मूला पढ़ा है। तो उस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, हाइट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो जो वैल्यू गिवन है आप उस फॉर्मूले में रखते जाएंगे और वहां से आप एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इससे पहले आप खुद करने की ट्राई कीजिए फॉर्मूले को लगाते हुए, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम सारी वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे। ईपी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यानी स्थितिज ऊर्जा। इस तरह से हमारा फॉर्मूला हो जाता है ईपी इज इक्वल्स टू एम जी एच। तो यहाँ से आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है, दिस इज 480। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास एम गिवन है 12, और जी की वैल्यू हमें इस बार क्या लेनी है, 10। अगर आपको जी की वैल्यू कभी ना भी पता हो तो भी आपको याद रखना है कि जी की वैल्यू हम 10 लेंगे। और एच जो है हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एच हमें यहाँ पे निकालना है, तो एच को आप इसी साइड रखेंगे और बाकी जो वैल्यू है आप उसको इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं, इस साइड में। ठीक है। तो जैसे आप ऐसे करेंगे तो आपके पास एच की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी, व्हाट इज दिस, 480 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 10, राइट। तो यहाँ से आप इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर सकते हैं, और 12 के टेबल से आप इसको कैंसिल कर देंगे 4। तो यहाँ से आप देखेंगे आपके पास जो हाइट है वो 4 आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन करते हुए हमारे पास जो हाइट आ जाएगी वो 4 मीटर की हाइट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से आप इजिली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं हाइट की जो वस्तु है वो 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये समझने के लिए ऑफ कोर्स आपकी जो आवश्यक शर्तें होगी वो ये होगी कि आपको स्थित ऊर्जा पता होनी चाहिए और उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, हम समझेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम को। तब तक के लिए थैंक यू।